हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो फिक्स्ड प्रपोजिशन करने जा रहे हैं ये समझो कि एग्जामिनर की जान है। ज़्यादातर एग्जाम्स में इन फिक्स्ड प्रपोजिशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो भले ही अलग अलग रूप में दिए जाएं, कहीं पर फिलअप के रूप में दिए जाएं या फिर एरर डिटेक्शन के रूप में दिए जाएं, तो ज़्यादातर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्ड्स हैं नंबर 1 एबाइड। इनके साथ विशेष प्रपोजिशन का ही यूज़ होता है, इसके अलावा हम कोई दूसरे प्रपोजिशन का यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए इन्हें फिक्स्ड प्रपोजिशन ही बोला जाता है। नंबर 1 एबाइड। एबाइड का मतलब है नियम का पालन करना, किसी भी नियम या कानून का पालन करना। इसके साथ कौन सी प्रपोजिशन आएगी? नंबर 2 एक्यूज्ड। दोषी, किसी भी अपराध के लिए दोषी या आरोपी पाया जाना या होना। नंबर 3 एडिक्टेड। एडिक्टेड के साथ कौन सी प्रपोजिशन आएगी? एडिक्टेड का मतलब है बुरी लत होना, किसी भी चीज़ की बुरी लत होना। नंबर 4 एक्वेंटेड। एक्वेंटेड का मतलब है किसी भी इंसान से, किसी भी चीज़ से परिचित होना। नंबर 5 कॉन्ग्रेचुलेट, बधाई देना। नंबर 6 डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड का मतलब है किसी भी अधिकार या सुविधा से वंचित होना। तो इन वर्ड्स के साथ कुछ इम्पोर्टेंट प्रपोजिशन का यूज़ किया जाता है, तभी इन्हें फिक्स्ड प्रपोजिशन बोला जाता है। मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें, हम समझेंगे कि कैसे इनके साथ कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिस टाइप से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एवरी सिटीजन मस्ट अबाइड डैश डैश द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक को, मस्ट अबाइड का मीनिंग है यहाँ पर किसी नियम या कानून का या फैसले को मानना या उसका पालन करना। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है संविधान का। प्रत्येक नागरिक को देश, कंट्री मीन्स देश के, प्रत्येक नागरिक को देश के संविधान का पालन करना चाहिए। इसमें कौन सी प्रपोजिशन आएगी? तो एबाइड का मतलब यहाँ पर क्या है? किसी नियम या कानून का या फैसले को मानना या उसका पालन करना। जब भी कहीं पर किसी रूल्स को फॉलो करने की बात आती है तो एबाइड के साथ हमेशा बाय लगता है, क्योंकि एबाइड बाय का जो सिनोनिम है कंप्लाई है, लेकिन कंप्लाई के साथ विद लगता है। दोनों के मीनिंग सेम ही है। कंप्लाई का मीनिंग भी किसी नियम या कानून का या फैसले को मानना, उसका पालन करना है, और एबाइड का भी मतलब वही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एबाइड के साथ हमेशा बाय का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 2 द मैनेजर वाज एक्यूज्ड डैश डैश स्टीलिंग मनी फ्रॉम द ऑफिस सेफ। मैनेजर वाज एक्यूज्ड, मैनेजर को एक्यूज्ड मीन्स क्या है? आरोप लगाया गया है। स्टीलिंग मनी फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से, ऑफिस की जो तिजोरी थी वहाँ से पैसे चुराने के लिए मैनेजर पर ऑफिस की तिजोरी से पैसे चुराने का आरोप लगाया गया था। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक्यूज्ड का मतलब है आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना या दोष लगाना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑफ। एक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है। जब भी किसी पर कोई स्पेसिफिक क्राइम करने का आरोप लगता है तो एक्यूज्ड के बाद हमेशा ऑफ लगता है। हिंदी में हम सोचते हैं कि चोरी के लिए दोषी पाया गया है, जिससे स्टूडेंट्स 4 लगा देते हैं और वहीं हमारा एक नंबर खत्म हो जाता है। ध्यान रखने की बात है कि अगर क्वेश्चन में एक्यूज्ड की जगह चार्ज का यूज हुआ है तो चार्ज के साथ विद का यूज होता है, न कि ऑफ का। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ही हैज़ बीन एडिक्टेड डैश डैश स्मोकिंग सिंस हिज कॉलेज डेज। ही हैज़ बीन, उसे कॉलेज के दिनों से, कहाँ से? कॉलेज के दिनों से ही धूम्रपान की, स्मोकिंग मीन्स क्या? धूम्रपान की लत थी। तो यहाँ पर जो हैज़ बीन है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है ये, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज पैसिव फॉर्म में हुआ है। इसका जो रूल्स होगा वो सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस एडजेक्टिव या फिर पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, क्योंकि हैज़ बीन यहाँ पर पास्ट में कोई भी कार्य शुरू हुआ और जो अब तक चल रहा है, जारी है, तो वहाँ पर हैज़ बीन का यूज होता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, निश्चित समय के लिए यूज होता है, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय के लिए यूज होता है।
एडिक्टेड का मतलब है किसी भी बुरी चीज़ की लत होना, और एडिक्टेड के साथ हमेशा टू का यूज़ होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एडिक्टेड टू क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आई एम नॉट फुल्ली एक्वेंटेड डैश डैश द न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन माई कंप्यूटर। आई एम नॉट फुल्ली का मतलब है पूर्ण रूप से, एक्वेंटेड मीन्स से जानकारी होना। मुझे मेरे कंप्यूटर में डाले गए, इंस्टॉल का मतलब है सेव किए गए या डाले गए नए सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी नहीं है। एक्वेंटेड का मतलब है किसी इंसान या किसी चीज़ से परिचित होना, उसके बारे में जानकारी होना। इस वर्ड के साथ, एक्वेंटेड के साथ हमेशा विद प्रपोजिशन ही यूज होता है, चाहे इसके आगे कोई इंसान हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, जैसे कि सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन विद, डी ऑप्शन से हो जाएगा, एक्वेंटेड के साथ हमेशा विद का यूज होता है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड माई यंगर ब्रदर डैश डैश हिज ग्रांड सक्सेस इन द फाइनल एग्जाम्स। आई मीन्स मैंने, कॉन्ग्रेचुलेटेड का मतलब है बधाई देना, माई यंगर ब्रदर मीन्स अपने छोटे भाई को, हिज ग्रांड सक्सेस उसकी शानदार सफलता के लिए, फाइनल एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम में शानदार सफलता पाने के लिए अपने छोटे भाई को बधाई दी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, कॉन्ग्रेचुलेटेड जो वर्ड है, एरर डिटेक्शन का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। हिंदी ट्रांसलेशन करते समय हम बोलते हैं कि मैंने उसे सक्सेस के लिए बधाई दी, तो दिमाग में तुरंत आएगा कि यहाँ पर फोर लगाना है, लेकिन इंग्लिश स्टैंडर्ड ग्रामर में किसी अचीवमेंट या सक्सेस पर विश करने के लिए हमेशा कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ओन का यूज़ होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर होगा आई कॉन्ग्रेचुलेटेड माई यंगर ब्रदर ऑन हिज सक्सेस, तो ऑन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आर स्टिल डिप्राइव्ड डैश डैश बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज। मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग, इन द वर्ल्ड संसार में, स्टिल डिप्राइव्ड का मतलब है अभी भी, डिप्राइव्ड का मतलब है किसी जरूरी चीज़ या अधिकार से वंचित रह जाना, बेसिक में शुरुआती, हेल्थ केयर ऑफ फैसिलिटीज़ स्वास्थ्य सेवाओं से, बुनियादी, बेसिक का मतलब है शुरुआती स्वास्थ्य सेवाओं से। दुनिया में लाखों लोग अभी भी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं, तो यहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन आएगा? डिप्राइव्ड इस वर्ड के साथ स्ट्रिक्टली ऑफ प्रपोजिशन लगता है। इस जैसे ही और भी वर्ड है जिनके साथ ऑफ लगता है, जैसे कि उनके मीनिंग भी सेम है, जैसे बिरेफ्ट ऑफ वंचित होना, रोब्ड ऑफ लूट लिया जाना, तो इनके साथ भी ऑफ का यूज़ होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।